हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल अमित गुप्ता क्लासेस पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का मैथ का पेपर खत्म हो चुका है जो कि 5 मई को था। और कुछ बच्चे उसमें स्टैंडर्ड लिए हुए थे, कुछ बच्चे उसमें बेसिक लिए हुए थे और उसमें अलग अलग सेट के पेपर्स भी आए हुए थे। तो मैंने सारे सेट के पेपर्स देखे और रिव्यू किया। तो रिव्यू में ये पाया गया कि जितने पेपर्स आए हैं, जो भी सेट में रहे होंगे, उसमें क्वेश्चंस में लगभग एवरेज देखने को मिला। हम ये कह सकते हैं कि सारे पेपर जो थे, ज्यादातर पेपर मुझे जो देखने को मिला, जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे, उन सब में क्वेश्चन मुझे इजी लगे और मुझे लगा कि सारे बच्चों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया होगा। क्वेश्चन पेपर जो इस बार बनाया गया था वो 2-3 साल पहले की तरह बनाया गया, कि इस बार इसमें हमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये काफी अच्छी बात थी। कुछ बच्चे इंग्लिश अगर नहीं समझ पाते हैं तो वो हिंदी के थ्रू समझकर उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, पेपर का रिव्यू किया मैंने, तो 4-5 सेट पेपर मेरे पास हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ पेपर्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड के हैं, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी आपका स्टैंडर्ड है, और 2 पेपर मेरे पास बेसिक के हैं, ये भी स्टैंडर्ड ही है, और 2 पेपर मेरे पास बेसिक है। तो ओवरऑल जो मैंने पेपर रिव्यू किया उसमें सारे क्वेश्चंस लगभग इजी ही हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के थे। ओवरऑल जो अगर 60% आपका क्वेश्चन इजी देखने को मिला और 40% क्वेश्चन जो थे मॉडरेट थे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो वो अच्छे क्वेश्चंस माने जा सकते हैं, स्टैंडर्ड लेवल में रख सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल सारे पेपर्स जो थे मॉडरेट थे। तो सभी बच्चों ने आशा करते हैं कि क्वेश्चंस को हल किया होगा और उनका कुछ नहीं तो 35+ मार्क्स तो इस बार 10th में उनका मैथ्स में टर्म 2 में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं अपने कोचिंग के विद्यार्थियों की, तो कोचिंग के विद्यार्थियों का 4-5 बच्चे जो मेरे पास पेपर देने के बाद आए कोचिंग में उस दिन, उनसे रिव्यू लिया गया। तो ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस देखा गया। तो बेसिक में भी कुछ बच्चों ने, 2-3 बच्चे थे, वो भी परफॉर्मेंस उनका अच्छा जा रहा है, 35+ जा रहा है। और स्टैंडर्ड में 1-2 बच्चों का तो 40/40 आ रहा है। कुछ बच्चों का कहना है कि उनका 35+ आ जाएगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बच्चों का अच्छा जा रहा है। अब देखना ये है कि जब रिजल्ट आएगा तो इनकी परफॉर्मेंस इनके अनुसार आ रही है या नहीं आ रही है, इस पर डिस्कस तो वो रिजल्ट आने के बाद किया जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं आज के पेपर के सोल्यूशन की। बच्चों, मैंने अपने YouTube चैनल पर स्टैंडर्ड के सेट 1 के पेपर का सोल्यूशन वीडियो डाल दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस सोल्यूशन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए YouTube चैनल पर और सर्च कीजिए अमित गुप्ता क्लासेस, और आप सेट 1 पेपर का सारा सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ स्टैंडर्ड का देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर मैच कर सकते हैं। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि आप बताइए कितने मार्क्स आप पाए हैं, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं बेसिक मैथमेटिक्स का। जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स लिए हुए थे और मैंने ये सेट 1 लिया हुआ है, आज मैं इस पर बात करने वाला हूं। इसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बच्चों। क्वेश्चंस के मैं आपको सारे आंसर बता दूंगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस बार नहीं दे पाऊंगा कि टाइम की बहुत समस्या होती है, समय मिल नहीं पाता है। इसलिए मैंने आपको वीडियो थोड़ा देर से प्रोवाइड करा रहा हूँ। मुझे चाहिए था कि मैं आपको 5 तारीख को प्रोवाइड कराया था, लेकिन मुझे समस्या थोड़ी समय की है। स्कूल भी जाना रहता है और कोचिंग पढ़ाना रहता है, तो समय मिल नहीं पाता है। इसलिए आप लोगों का वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। स्टैंडर्ड का मैंने उसी दिन डाल दिया था, लेकिन आज बेसिक का इसलिए डाल रहा हूँ कि बच्चे बेसिक वाले भी होंगे तो वो भी अपना क्वेश्चन मैच कर लेंगे, ठीक है। और ओवरऑल रिव्यू करने पे ये पता चला कि जो सेक्शन ए है, केवल वही क्वेश्चंस चेंज थे सेट में, बाकी सभी सेक्शन बी और सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देखने को सेम मिले हैं। तो सेक्शन ए के सभी सेट्स का मैं आपको वीडियो और अपलोड करा दूंगा एक बार, और आप सब लोग अपने अपने सारे सेट के क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आज मैं सेट 1 जो बेसिक बच्चे लिए हुए थे मैथ्स, उनके लिए वीडियो है, तो वो इस वीडियो को देख लेंगे और अपने पेपर का आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन वीडियो बनाया जाए एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इसका समय निकालकर एक बार आपको इसका सोल्यूशन पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं केवल आपको आंसर की बताने वाला हूँ। आंसर की इसका मैच कर लीजिएगा और इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है।
पेपर इजी था बच्चों, ज्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी पेपर था। आप आराम से कर लिए होंगे और आशा करते हैं आपका आंसर भी अच्छा आएगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या है। ठीक है, इस बार पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x - 2k = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बच्चों मैंने आपको बहुत ही इजीली इसको समझाया था कोचिंग में, क्लास में, जहां भी आपको मैंने मौका मिला वहां पर कई बार रिवाइज में बताया है, 2-3 बार हम लोगों ने रिवीजन भी किया इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर आपको देखा है तो क्वेश्चन बहुत इजी था, खाली आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी और कंडीशन दिया हुआ था कि इसके रूट्स जो है रियल और इक्वल है। तो सीधे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0 पे रख देना था वैल्यू, k की वैल्यू आ जाएगी -24/25 इज द राइट आंसर। आप लोग अगर सही हैं तो आंसर टिक कर लीजिएगा और 2 मार्क्स आपको आसानी से इसमें मिल जाएंगे। वहीं बात करें सेकंड पार्ट की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है, डिटरमाइन द 36 टर्म ऑफ द AP whose first two term -3 and -4। बच्चों यहाँ पर A1 दे रखा है -3, A2 दे रखा है 4। तो बच्चों यहाँ से हमें D निकालने की आवश्यकता थी कि A तो मिल गया -3, लेकिन D जो हमें निकालना होगा वो होता है A2 - A1। D निकालोगे, D की वैल्यू 7 आ जाएगी बच्चों, A की वैल्यू -3 आएगी और A36 होता है A + 35D और उसमें वैल्यू पुट कर दोगे, A36 की वैल्यू आनी चाहिए 242 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर 242 आया है उनको 2 मार्क्स आसान से मिल जाएंगे और क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको आसानी से इससे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वही बात करें हम सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट की, तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द AP लिखना था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर सकते थे, खाली आपको इसमें क्या करना था, 27 को तोड़ देना था। तो 3 × 3 × 3 में टूटता और 3 एक पेयर बाहर हुआ था, 3√3, 4√3, 5√3, इसके बाद आएगा 6√3, 7√3 या कह सकते हैं √108 एंड √147। ये आपका दोनों आंसर, अगर ऐसे लिखते हैं तो भी सही था, ऐसे लिखते हैं तो भी सही था, ये दोनों इसके नेक्स्ट टर्म थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी था, आप मैच कर लीजिएगा कितने आंसर आपके सही हो गए। 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, दोनों में सेकंड पार्ट में कौन सा आंसर किया था आपने बताइए कमेंट बॉक्स में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों आपको इंपेरिकल रिलेशन से आपको 3 मेजरमेंट्स के दे देते, मीडियन निकालना था, मीन दे रखा था और म्यूट दे रखा था। तो बच्चों मैं आपको बहुत इजी वे बता चुका हूँ इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है। मैंने बताया है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड होता है। ठीक है, ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, क्लास 9th में, क्लास 10th में कई बार इससे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। हमें लगता है जितना मैंने पढ़ाया है बच्चों आपको पूरे साल क्लास में, स्कूल में, ठीक है, कोचिंग क्लास में, पूरा उसका बेनिफिट आपको मिल गया होगा। अगर अच्छे से बच्चों ने पढ़ा होगा तो 40 आउट ऑफ 40 आने चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो इस वैल्यू पे रख देना था, वैल्यू आपका मीडियन आएगा 171 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द एग्रीकल्चर होल्डिंग इन अ विलेज इज गिवन बिलो। ये बच्चों आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर में दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखे हैं, पूछा है मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग पर फैमिली। ठीक है, इसका हमें मॉडल निकालना है, मॉडल मतलब मोड निकालना है बच्चों। प्रत्येक परिवार कितना एग्रीकल्चर मतलब कितना इसका मोड, बहुलक क्या मोड क्या है उसको निकालना था। तो उसके लिए बच्चों मैंने फार्मूला बताया था कि जब ऐसे आपके ग्रुप डेटा दिए हों तो कैसे मोड निकालते हैं। मोड का फार्मूला अगर याद होता तो आराम से ये आंसर आपका निकल जाता। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 80 दे रखी है, इसका मॉडल क्लास आ जाएगा 5 से 7, लोअर लिमिट आपको 5 मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 80 मिल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास 45 है, सक्सेडिंग 55 है, ये F0 होता है, ये F2 होता है, ये F1 होता है, ये L मिल गया आपको। क्लास साइज इसके बीच का डिफरेंस 2 मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, मोड बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। उस पर वैल्यू अप्लाई करते हैं। मोड की वैल्यू बच्चों क्या आती है, मोड की वैल्यू आनी चाहिए 6.16 अप्रॉक्स इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का आया होगा 2 मार्क्स से इसको ले सकते हैं।
वहीं बात करें अगर हम क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर एट द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5 आपका एक्सरसाइज आपका 10 पॉइंट अगर हम बात करें तो 10.2 में दिया गया है। वो थ्योरम था एक, उसी पे ये क्वेश्चन भी दे दिया गया कि एक सर्कल है, इस पर दो पैरेलल लाइंस हैं और दो पैरेलल दोनों टेंजेंट हैं और लाइन से पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस 13 दिया गया है। ये 13 दे रखा है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। तो इनका रेडियस बताइए। जब बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस 13 दे रखा है तो ये जो डिस्टेंस है वो इसका डायमीटर का काम करेगा सर्कल का, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, इसलिए रेडियस इसका आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको आसानी से 2 मार्क्स इसमें मिल गए होंगे, आशा करते हैं। वहीं अगर बात करें 6 क्वेश्चन के पार्ट ए की बात करें तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose height is 15 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू इसमें रखना है 22/7। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन का निकालना है, फार्मूला होता है पाई आर एल। एल निकालने के लिए आपको √h² + r² निकल देते, वैल्यू h दे रखा था, r दे रखा था, यहाँ 17 इसका आंसर आता है। एल की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, एल की 17, आर की वैल्यू 8 और पाई की 22/7। इसका आंसर आना चाहिए 2992 यानी 2992/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 427/4 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसका आंसर इतना आया होगा बच्चों उसका आंसर राइट है। मैच कर लीजिएगा आंसर, अगर गलत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इसी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करें बच्चों तो द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 स्क्वायर मीटर दे रखा है बच्चों। फाइंड द रेडियस फाइंड करना था, पाई की 22/7 रखनी थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू इस पे पुट कर देते, आंसर आपका आया था। इसको इक्वल कर देते 616 के और आप इक्वल करके आर की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अगर आपका आंसर 7 सेंटीमीटर आया है तो आपका आंसर सही है बच्चों। आंसर मैच कर लीजिएगा, वैल्यू इक्वल रख के चेक कर लीजिएगा। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों ये। अगर सेक्शन, अब ये आपका 6 क्वेश्चन बताइए कितने क्वेश्चन आपके मार्क्स सही हो गए, 12/12 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो बच्चों आपकी थोड़ी सी मेहनत कम थी, आप पर मेहनत और करते तो अच्छा रिजल्ट आता। ठीक है, आशा करते हैं 12/12 जरूर आए होंगे। ठीक है, वहीं अगर बात हम करें सेक्शन बी के फर्स्ट पार्ट की 7 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यह दे रखा है कि x = 3 इज वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक रूट दे रखा है x = 3। फाइंड करना है p की वैल्यू और अदर रूट फाइंड करना है इसका। तो बच्चों जब कोई किसी का सोल्यूशन होता है, किसी का रूट होता है तो वो जो वैल्यू होती है वो इसको सेटिस्फाइड करती है। तो बस कुछ नहीं करना था, x = 3 इस इक्वेशन में पुट कर देना था। p की वैल्यू -16 आती, चेक कर लेते आप बच्चों। p की वैल्यू -16 आएगी और जब -16 आता है इसमें पुट कर देते तो यहाँ से इसका फैक्टराइज मेथड से निकाल लेते। अदर रूट इसका x = 5 आएगा, तो अदर रूट 5 होगा, p की वैल्यू -16 होगी। जिनका आंसर आया होगा आसानी से 3 नंबर इसको ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन वीडियो आपको चाहिए और आप इसका जानना चाहते हैं कि सोल्यूशन कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाएंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसका सोल्यूशन वीडियो भी समय निकाल कर आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके 7th के बी पार्ट की, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। बच्चों ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही आगा जैसा बुक में दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इसको कई बार हम लोग लगा भी चुके हैं। अगर आप देखें तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। The length of rectangular park is 5 meter more than twice its breadth if the area of the park is 250 square meter. Find the length of breadth of the park. बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। इसका ब्रेथ नहीं दे रखा है, ब्रेथ को x मान लेंगे, लेंथ जो हो जाएगा ब्रेथ का दुगना से 5 अधिक है तो 2x + 5 हो जाएगा। और हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L × B होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन बन जाता है और वहां से L की वैल्यू 25 आएगी और B की वैल्यू 10। जिनका आंसर आया होगा बच्चों वो आप बिल्कुल करेक्ट है। एक नेगेटिव वैल्यू आई होगी, नेगेटिव ले नहीं सकते, -25/2 आया होगा, उसको लेंगे नहीं। बी की एक वैल्यू आई थी x = 10, तो इसी को लेकर के हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जिन बच्चों का यह ब्रेथ 10 मीटर आया था और जिन बच्चों का लेंथ 5 मीटर आया था उन बच्चों का आंसर सही है, आप चेक कर सकते हैं जिन्होंने सेकंड पार्ट किया होगा। ठीक है,
ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर डिवाइड 5:8। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चों, कई बार इसको हम लगा चुके हैं, आसानी से इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे आप लोग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। आप इसको चाहे तो क्या बता दें, अब इसको इतना इजी क्वेश्चन था कि आप इसको कितनी बार कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, खुद कर सकते थे। इसको 8 पार्ट में तोड़ना था, एक लाइन सेगमेंट खींचनी चाहिए थी, एक एक्यूट एंगल नीचे बनाते, इसको 8 पार्ट में तोड़ते, इसके लास्ट पार्ट A1 को 8 को इसको B से मिलाते, इसके एक लाइन खींचते, किससे 5th पार्ट से A5 से, जहां मिलता वही आपका रेशियो डिवाइड हो जाता। इसका आंसर क्या आता बताया था मैं, चेक कर सकते हो। ये A, ये C, ये B, AC, पर इसका जो वैल्यू आता 7/8 इंटू 5 बच्चों 35/8, यानी 8 चौक 32, 3 8 त्रिक 24 और 6 8 56, 4.4 के आसपास ये आता बच्चों। और जो बचता आपका कितना 2.6 जो भी बचता बच्चों, ये कई बार करवा चुके हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक में आराम से हलवा सा क्वेश्चन था, आपका आंसर आया था। तो इसका किया होगा तो बहुत आसानी से इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, और जिसने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसको फुल मार्क्स 3 मार्क्स जरूर मिलेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों, तो कहा था इसमें कि इसमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP whose nth term is given by an is equals to 5n-3। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों, an is equals to 5n-3, ऐसा क्वेश्चन आपको NCERT में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 या 9 देखिएगा, आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, n बराबर 1 रखते तो A1 की वैल्यू आती, n बराबर 2 रखते A2 की वैल्यू आती, A1 और A2 मिल जाता तो A1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, वहां से मिल जाता 2 आता, और A2 जो आता वो आपका 7 आता, और D की वैल्यू होती है A2 माइनस A1, तो आपका 7 में से 2 घटाते 5 आया था। 5 और 2 जब मिल जाता तो S16 रखना था हमको बच्चों, और S16 मतलब वही SN वाला फार्मूला लगाए थे, n/2 A2A प्लस n-1 इंटू D, और इस पर वैल्यू पुट कर देते, आंसर आना चाहिए 632, 632 जिसका आंसर आया है बच्चों, उसका आंसर बिल्कुल सही है, और 3 मार्क्स उसको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था बच्चों, बहुत ही इजी आया है। मैं जितना आपको टफ क्वेश्चंस करवाया था उससे कहीं ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था अगर आप स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करते हो तो बेसिक आपको बिल्कुल पूरा मार्क्स देगा, और वही हुआ। इस बार पेपर बहुत आसान आ गया, और अगर आप चाहते हैं, अगर आपने किया होगा आंसर, तो 40 आउट ऑफ 40 कहीं नहीं जाएगा, आपका पूरा मार्क्स आ जाएगा। 2 पोल्स ऑफ हाइट इतना एंड इतना दे रखा था, दोनों पोल्स की हाइट दे रखी है बच्चों। वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एट द टॉप्स ऑफ द 2 पोल्स आर कनेक्टेड विद अ वायर। इन दोनों पोल्स के जो टॉप है वो एक वायर से कनेक्टेड है, विच इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एंगल 30 डिग्री। और दोनों पोल्स जब वायर से कनेक्टेड हो गए तो हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल। बच्चों इसको बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे आपका फिगर बन जाएगा, मैं फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका टॉप, यहाँ इसका टॉप है, यहाँ इसका टॉप है, ये वायर है, वायर से इसका हॉरिजॉन्टल एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ये पूरा 25 दिया था, ये पूरा 35 दिया था बच्चों, ये 35 दिया तो ये 25, तो ये 25, तो ये 10 हो जाएगा। कुछ फिगर ऐसे बनता और आसानी से इसका आंसर आता। लेंथ ऑफ वायर जो है बच्चों वो 20 मीटर आएगा, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल जो है वो 10√3 यानी 17.32 अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी। जिनका आंसर इतना आया होगा बच्चों, बिल्कुल 3 मार्क्स उनको मिल जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, आसानी से इसको कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में अगर हम देखें तो सेक्शन सी भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, और इतना प्यारा सा क्वेश्चन मैं सोचा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको बेसिक में देखने को मिल जाएंगे। बहुत आसानी सा क्वेश्चन था। इसका पूछा है कि एक ऑब्जर्व किया गया कि टॉप ऑफ द 100 मीटर हाई लाइट हाउस है, वो सी लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका 2 शिप्स हैं उस, ठीक है, सी लेवल पे, तो उसका 2 शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दोनों शिप जो है दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर है। पहला शिप जो है ठीक दूसरे शिप के पीछे है, ठीक है, ऑन द सेकेंड साइड ऑफ सेम साइड, और लाइट हाउस के सेम साइड बन रहा है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, 2 शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना था। फिगर आप फिर से कहिएगा तो बना देंगे, वैसे फिगर मैं इसका बना के दिखा दूं, कहीं बनाया है मैंने, इसको सॉल्व किया है, आपको दिखा देता हूँ फिगर कैसे बनेगा बच्चों। ये कुछ फिगर है, कुछ ऐसे बनेगा। ये 30 डिग्री था, ये पूरा 45 डिग्री बच्चों, ये लाइट हाउस है, ये आपका एक्स मान लीजिएगा,
ये 45 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का। जितना पास आएगा बच्चों एंगल उतना बड़ा होगा। ये पूरा फिगर था और इस फिगर से आपका आंसर क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट का वैल्यू जो आएगा 100√3-1 मीटर या फिर 73.2 मीटर अप्रॉक्स। ये आंसर आपका बिल्कुल सटीक है। जितना आंसर आपका एनसीईआरटी में दिया था इतना ही आंसर आएगा। अगर आप सही होंगे तो इसका कमेंट में बताइए कितना आंसर आया। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन था, 4 मार्क्स आपको बिल्कुल इजी था। कोई इसमें हम कह ही नहीं सकते ये क्वेश्चन मॉडरेट है या हाई लेवल है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आप आसानी से इसको आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर बात करें 12th के ए पार्ट की, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताया था ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको कितनी बार आपको प्रूव कराया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, हलवा सा क्वेश्चन था 12th का ए पार्ट, बहुत आसान सा, आराम से कर लेते। ये भी मैंने क्वेश्चन जैसा बताया वैसे ही हूबहू वही क्वेश्चन आ गया आपका। एनसीईआरटी एग्जामिनर का एग्जाम्पल नंबर था, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको प्रूव भी करवाया था। 2 क्वेश्चन मैंने प्रूव कराया था, मैंने कहा दोनों इसको रट डालिएगा, चाहे तो पढ़ डालिएगा, चाहे तो प्रैक्टिस कर डालिएगा, जैसा भी कर पाए कर लीजिएगा, आएगा आंसर जरूर, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा और आ भी गया। यही स्टैंडर्ड में आया है, यही आपका बेसिक में आया। स्टैंडर्ड में बस खाली पेरीमीटर एबीसी की जगह पे उसने क्या कर दिया है, AB प्लस BC प्लस AC लिख दिया है और यहाँ पर केवल पेरीमीटर लिख दिया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चों, इसको आसानी से आप प्रूव कर ले गए होंगे। और अगर नहीं प्रूव कर पाए, अगर चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, और उसको प्रोवाइड कर दूंगा। आंसर दोनों इजी थे, चाहे जो पार्ट करते आपका फटाक से इसका आंसर आया था। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये प्रूवमेंट है इसलिए मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहिए कि प्रूव करना है तो बताइएगा, मैं इसका अलग से सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या अगर आपको लगता है कि इसका प्रूवमेंट चाहिए तो पार्ट तो सेट 1 जो मैंने स्टैंडर्ड का सॉल्व कराया है बच्चों, वहां आप जाके इसको देख लीजिएगा। उसका इसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ इसको मैंने प्रूव कर दिया है। वहां मैंने AB प्लस BC प्लस AC बराबर हाफ बराबर AQ प्रूव किया है। बस वहां वो पेरीमीटर ही लिख दीजिएगा, बस वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना था, कुछ उसमें करना नहीं है। वही आपका स्टेटमेंट होगा, वही आपका प्रूवमेंट होगा, तो उसको आप जाके खुद देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। दोनों पार्ट बता दिए, दोनों आसान थे, चाहे पार्ट करते आपका आसानी से इसका आंसर आ जाता। क्वेश्चन अगर बात करें केस स्टडी की, तो केस स्टडी जितना मैंने टफ होता था उतना टफ आया नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया स्टडी में। और मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ने पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, कुछ करने वाला उसमें है ही नहीं, केवल आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, पूछा है इसका मीडियन बताइए कितना होगा, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या बस। आपको डेटा दे रखा है ग्रुप में, इसका आंसर जो मीडियन का आएगा वो 138.57 अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगी इसका मीडियन होगा। और जो इसका मीन आएगा वो 146 आएगा, जिसका आंसर दोनों आ गया होगा। 4 मार्क्स आसानी से उसने ले लिया होगा। तो इसको आप मैच कर लीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर कितना आपका सही आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अगर हम बात यही करें क्वेश्चन नेक्स्ट केस स्टडी की, क्वेश्चन नंबर आपके 214 क्वेश्चन, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका एक हेमिस्फीयर था, उस पर सरमाउंटेड कर दिया गया है आपका कोन टाइप का, कुछ इस तरह का फिगर है। इसमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 50 टॉय, तो ये एक टॉय है तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को जोड़ के जो वॉल्यूम आता है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका सीधे आंसर आता। आंसर आना चाहिए 1617000 सेंटीमीटर क्यूब या 1.617 मीटर क्यूब। जो भी आंसर आपका आया होगा दोनों आंसर सही है, आपका 2 मार्क्स आंसर मिल जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। बहुत आसान सा क्वेश्चन, 3:2 आएगा बच्चों, आप करके सॉल्व करके देख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर 3:2 आएगा, जो कि आंसर सही है। आशा करते हैं कि आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स तो आ ही गए होंगे। अगर ये नहीं आया है तो 35 प्लस आउट ऑफ 40 जरूर आया होगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत सफल हुई और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है इस बार टर्म 2 का। और आशा करते हैं कि सभी बच्चे 90 प्लस तो जाएंगे ही जाएंगे, मोस्टली बच्चे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, सोल्यूशन आपको बिल्कुल 100% सही लगा होगा और आपको सब कुछ सही लगा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा ताकि वो भी अपना आंसर मैच कर लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी क्लास 10 आपका आने वाला है या क्लास 10 पास करके 11th में जा रहे हैं, तो मैं छोटे भाइयों को भी ये सजेशन दीजिएगा कि वो अमित गुप्ता क्लासेस में आएं और इसके अपडेट्स वीडियो को देख सकें और अच्छा इसका बेनिफिट उठा सकें।
ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी मैथ्स रिलेटेड जो भी नए क्वेश्चंस आए वो आपको मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जल्द ही मैं इसके अदर सेट का जो भी कोई सोल्यूशन वीडियो है वो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के इसके सेट में, जो भी स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का होगा, पूरा सेट बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा और वो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।